हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वनडे एग्जाम प्रिपरेशन में। तो हम आज बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? गोमतेश्वर। तो इस अब ये भी पता होना चाहिए हमें कि इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था सेनापति चामुंडराय ने। और ये भी पता होना चाहिए हमें कि इनका संबंध किससे था। तो इनका संबंध था जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? कौन थी दोस्तों? ये तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? कब बने थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये बने थे 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम था? भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का क्या नाम था? तेजस एक्सप्रेस। अब हमें इसके बारे में यही पता होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये दिल्ली से लखनऊ तक चली थी। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसका संचालन कौन करता है। तो इसका संचालन करता है IRCTC। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अब इस स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो भारत की सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। अभी हमें यही पता होना चाहिए कि कब हुई थी। कभी कभी पूछ लेता है कि कब हुई थी। तो ये हुई थी 16 अप्रैल 1853। और कभी कभी पूछ लेता है कितने किलोमीटर चली थी ये। तो ये चली थी 34 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और ये कभी कभी ये पूछ लेते कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये चली थी मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक पाया जाता है जल पाया जाता है। अभी कोई पूछ लेता है कि कितना % जल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है 90% जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो ये बना होता है उपास्थि का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला
ऊतक कौन सा है? कौन सा है? संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर सही होगा ए। और इस ऊतक को क्या कहते हैं? इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन कभी कभी पूछ लेता है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये क्वेश्चन के बारे में सबको पता होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि कुछ लड़के गलत कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हार्मोन को लाडो या उडो हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रीनालिन हार्मोन को लाडो या उडो हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सही होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका? सी, जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? कौन सी है इसकी रेलवे सुरंग? पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर सही होगा ए। तो इसका भी कभी पूछ रहा था कि इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसकी लंबाई है दोस्तों 11.215 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है 153 के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर सही होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सही होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे पता चले। वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।